नमस्कार। शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। राजकुमार बल्लन जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी में उनके विचारों को अनसुना किया ऐसा कभी हुआ नहीं, और पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। वह 3 बार किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक बार मेरे दोनों कार्यकाल के बीच में वो जिलाध्यक्ष रहे, और 2 बार उनको पार्टी ने निगम का टिकट दिया, जिसमें से एक बार वो चुनाव हारे करावनगर पश्चिम से, और इस बार ब्रह्मपुरी से वो निगम पार्षद रहे। और इसी दरमियान उनको 2 बार शिक्षा समिति का अध्यक्ष पूर्वी नगर निगम में बनाया गया। लेकिन उन्होंने लगातार पार्टी को झूठ बोला, पार्टी के साथ धोखा किया। 2015 में जब वो खुद अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि मैंने साहब सिंह चौहान और मोहन सिंह को लिस्ट को हराने में महती भूमिका अदा की है। मुझसे स्वयं कहा था। वो पहले और आखिरी अध्यक्ष साबित होंगे। इस उत्तर पूर्वी जिले के एकमात्र अध्यक्ष हैं वो, जिन्होंने अपने अध्यक्ष में रहते हुए एक भी चुनाव कभी जीवन में नहीं जीता है। वो टोटल फेलियर अध्यक्ष रहे। 2020 में जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, वो तब से ही वो आम आदमी पार्टी में ही काम कर रहे थे। मेरे चुनाव में भी वो आम आदमी पार्टी सिद्धेश्वर शर्मा के लिए काम कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है, वो पर्दे के पीछे से कर रहे थे, आज पर्दा हटा दिया। मैंने जितना उनका अपने चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ देखी है, मुझे लगता है कि आज उन्होंने हम पर कृपा की है और हमारे कई हजार वोट ब्रह्मपुरी में बढ़ने वाले हैं। विधायक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने निजी स्वार्थ वशीभूत होकर के, क्योंकि वो लगातार चाहते थे कि वो मेयर बने, वो स्टैंडिंग चेयरमैन बने, और उनके मन मुताबिक पद नहीं मिलने के कारण उन्होंने निजी स्वार्थवश से कदम उठाया है। रजिस्टर में पिछले 1.5 साल में उनकी एक भी अटेंडेंस नहीं है। ये बताती है कि वो पार्टी से पहले से ही कटे हुए थे। इसी कारण शायद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली भी नहीं। जो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, छोड़ने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो, तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, और इसी कारण इन 7 सालों में भी जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं, पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। दूसरी बात जो आपने कही, घर घर राशन, तो क्या वो केजरीवाल की घर घर दारू योजना का समर्थन करने गए हैं? भाजपा ने कभी नहीं रोका घर घर योजना। 1 नेशन 1 कार्ड हम लागू कर रहे हैं। 31 स्टेट है, क्या हर स्टेट अलग अलग राग ला पाएगा, अलग अलग कानून बनाएगा? इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और कौन जिम्मेदारी लेगा कि उनका आटा पीसने कहाँ जाएगा, कैसे पीस के आएगा, किसी के घर तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? हमारी एक व्यवस्था है पूरे हिंदुस्तान में, उस व्यवस्था के तहत हम काम कर रहे हैं। अगर आप में दम है दिल्ली सरकार, तो आप अपना राशन खरीदिए और राशन खरीद कर पिसवा कर भेजिए घर घर। दिल्ली में अगर इतनी चिंता थी गरीबों की, तो 7 लाख से ऊपर राशन कार्ड पेंडिंग है 7 साल से। आपने क्यों नहीं बनाए? आप उनको घर घर पहुँचाओ ना इस कार्ड के अलावा। और जो अंगूठा लग करके राशन मिलता था, वो क्यों सिर्फ एक सीमापुरी में प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, बाकी 69 विधानसभा में क्यों लॉन्च नहीं किया है? उनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। इस आरोप में तो कोई दम ही नहीं है। हम स्वागत करेंगे, अजय महावर खुद एक स्वागत करेगा विधायक के नाते। आप दिल्ली सरकार राशन खरीदे और उसको घर घर बंटवाए। डोर स्टेप योजना उन्होंने पहले 3.5 साल पहले लागू की थी। ये हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे, हम फला चीज़ घर घर देंगे 50 रुपये में। उस स्कीम का मैं मीडिया 3 साल का रिकॉर्ड निकालिए, उनसे मांगिए इस बात को कि आपका लाभ दिल्ली की जनता को कितना मिला। सुपर फ्लॉप स्कीम रही मुख्यमंत्री की, इसके बारे में क्या चर्चा नहीं करना चाहेंगे मुख्यमंत्री? इसलिए ये बातें निराधार हैं। मुझे लगता है उन्हें घर घर दारू योजना को समर्थन करना था, इसलिए पार्षद रहे राजकुमार बल्लन जी ने पार्टी छोड़कर जो पार्टी पर आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। जैसे मुझसे पूर्व विधायक जी ने कहा, राजकुमार बल्लन लगातार पार्टी में रहकर पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता कर रहे थे। पिछले 1 वर्ष से 1.25 वर्ष से वो पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहे थे।
विधानसभा के चुनाव में उन्होंने खुलकर आम आदमी पार्टी का काम किया था। आज वो जो कह रहे हैं संगठन मुझे इग्नोर कर रहा था, संगठन को इग्नोर इसलिए नहीं कर रहा था, संगठन को इग्नोर इसलिए कर रहा था कि संगठन के कार्यकर्ताओं का दोहन कर रहे थे, संगठन के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे थे। जब आज बल्लन जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं, कार्यकर्ताओं ने दिवाली मनाई है, कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है, क्योंकि पार्षद रहते हुए वो उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे, उनके मकानों को सील करा रहे थे, उनकी फैक्ट्रियों पर नाजायज पेनल्टियाँ लगवा रहे थे, उनकी सड़कों को बनने से रुकवा रहे थे। लेकिन आज मेरे ब्रह्मपुरी वार्ड के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से दिवाली मनाई है। जो 3 साल से जब कार्यकर्ता जिताकर 4 साल से उनको पार्षद लाए और वही पार्षद कार्यकर्ता का दोहन कर रहा था, कार्यकर्ता पर अत्याचार कर रहा था। इसलिए हमें तो बड़ा हर्ष है, जो व्यक्ति पार्टी में रहकर पार्टी की पीठ में छोला घोंप रहा था, अब कम से कम पर्दा हट गया, अब आमने सामने की लड़ाई होगी, कम से कम कार्यकर्ता स्वतंत्र है, ऐसे पार्षद का खुलकर विरोध करेंगे। ऐसा कार्यकर्ता जिसको पार्टी ने सब कुछ दिया जीवन में, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी वो पार्टी का नहीं सका, तो उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। जिस घर में वो गए हैं कम से कम वहाँ चैन से रहे। और बल्लन की और जिला अध्यक्ष की टीम से बनती नहीं थी, जिसको लेकर के भी वो आहत। देखिए, उनकी आज़ादी है, जब वो अध्यक्ष थे उनको अपने व्यवहार का पता है, मेरा व्यवहार क्या था, मेरी टीम कैसी थी। आज हमारी टीम अच्छी तरह से काम कर रही है और जिले के 14 दिल्ली के जिलों में अपना जिला अग्रणी जिला है, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। वो कभी किसी को काम करते हुए देख नहीं सकते थे, ये उनमें आज से पीड़ा नहीं थी। मैं बल्लन जी का मित्र 30 साल से 25 साल से राजनीतिक क्षेत्र से पहले से उनको जानता हूँ। ये उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स शुरू से था, वो किसी को काम